गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। वह सिर्फ एक बार के कहने पर किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाता था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी की भी दुख और परेशानी देखी नहीं जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था वह करने का प्रयास करता था, फिर चाहे किसी को उचित सलाह देनी हो, किसी के काम में हाथ बटाकर उसकी मदद करनी हो या फिर रुपयों पैसों से सामने वाले की मदद करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी सामने वाले की मदद करने चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन उसे समाज में उतनी मान सम्मान और प्राथमिकता नहीं मिल रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए। उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले अपने हर छोटे बड़े काम में उसे मदद के लिए बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में वो प्राथमिकता, इज्जत और मान सम्मान नहीं देते जिसके वह लायक है। पिछले कुछ समय से उसे यह बात बहुत परेशान करने लगी थी। हालांकि वह अब भी लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह अंदर से बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति और अद्भुत तेज था। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उनके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके बार बार पूछने और उनके शांत चित्त से प्रभावित होकर लड़के ने अपना दुख बौद्ध भिक्षु को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हर किसी के लिए उपस्थित रहता हूँ, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। समाज में ना तो मुझे और ना ही मेरी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे मेरे अच्छे कामों का श्रेय भी कभी नहीं मिल पाता। इतनी मदद करने के बाद भी लोग मेरी उपस्थिति को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे कभी भी मेरी अच्छी नीयत और अच्छे काम के लिए उचित मान सम्मान और श्रेय नहीं दिया जाता, और ये सब मेरे अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के द्वारा किया जाता है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा आहत और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इसी विषय में प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में उचित मान सम्मान और इज्जत कैसे हासिल करें। वह लड़का भिक्षु के साथ उनके आश्रम चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से कतार लगाकर बैठे छात्रों के पीछे जाकर बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। गुरु योग, ध्यान और दर्शन शास्त्र के साथ साथ मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने क्षण भर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, क्या आप लोगों ने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हैं? क्या आपने कभी ऐसे समय का सामना किया है जब आपने बहुत बढ़िया काम किया हो, या फिर आपके पास बहुत अच्छी योजना रही हो जिस पर चलकर ही पूरा काम हुआ हो, या फिर आपने सच में किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं दिया गया? मुझे पता है ऐसे पलों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। दुर्भाग्यवश कई बार जब हम सही दिशा में भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम कर रहे होते हैं जो सभी के लिए अच्छा होता है और खुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते या फिर महत्व ना देने का दिखावा करते हैं। यहाँ तक कि जब आप ऐसे लोगों को खुश करने का प्रयास करते हो जो आपको महत्व नहीं देते, तो ऐसे प्रयासों के बाद आपको और दुखी मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से हिला देने वाले होते हैं, और ये स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसा करने वाला हमारा कोई अपना करीबी हो, जैसे परिवार के लोग, दोस्त या जीवन साथी। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान और पहचान की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की आज इस कहानी में मैं आपको बताता हूं कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अपनी बर्बादी का कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उस कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए
और इस दौरान राजा ने उसकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। राजा से कहा कि राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वह उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह सब वार्तालाप छुपके सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्रा से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भूला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए और आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए,
अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी है जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करते हैं, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते हैं, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते हैं, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते हैं, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच पड़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन चारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा।
क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वह दूसरी की ओर बढ़ाने लगता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी सकता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुखी की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी सीता माता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कहीं राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वो क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच बढ़ जाता है, और उसके मन में और लालच जन्म लेने लगता है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके फेर में पड़ गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो और परिवार को भी सुखी नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा।
मुझे तो कभी कभी अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद कभी मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़, वहां पर कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर महात्मा जी ऐसा उससे क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करते जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि मैं चींटियां इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही है और मैं अगर इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू किया और जल्द ही जल्द चींटियों में हाहाकार मच गया और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वो इधर उधर भागने दौड़ने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर भागकर छुप चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था और वो दुखी से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात सोते सोते ही सोचा कि अब तो इन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने से क्या प्रयोजन है, अब क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था वो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने अपना घर फिर से उसी जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर का सामान इकट्ठा करने में लगी थी। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह किया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करने लगा। फिर से इन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने उनके घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है, वो तो चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी, इसीलिए जाने से पहले उसने घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर फिर से ना बना सके। और वह अपना कर्म पूरा करके
वो युवक फिर से अपना घर लौट आया। आज रात सोते वक्त फिर से वो युवक सोच रहा था कि क्या महात्मा सच में यह काम करवा रहे हैं। किसी का घर तबाह करना क्या एक सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने सोचा और निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। ये सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर तो कोई घर ही नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज यहां आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा ने तो 7 दिन तक यहां पर आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा दिन है, अब बाकी 4 दिन आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको वो सारी खबर बता देगा। और जब वापस वो मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा के कुटिया तक जाने लगा तो उसने देखा कि अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और वो चींटियां अब नए घर में पास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उस युवक की नजर उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद उस महात्मा को ये पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर दूसरे जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था। और ये विचार करके उसने उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। तो दोस्तों, जो पुराना घर टूटा था वो भी अनाज के कण बचे हुए थे और वो चींटियां वहां से भी अनाज उठाकर अपने नए घर में वापस ला रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसी दया आ रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनकी नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़े ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटियों को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त उस महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसको बहुत ही सावधानी के साथ उनके घर को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, उसने पहले से भी इस बार ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। क्योंकि उन चींटियों का घर उसने नहीं देख रहा था। और वो युवक अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात सुनते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं इन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस महात्मा को और मेरे को, जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन फिर सुबह सुबह उस जगह पर चला जाता है और यह देखकर फिर से चकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना जुटाने में लगी हुई थी। ये देखकर उस युवक को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। दोस्तों, मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ,
और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको कभी यहाँ पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, देखने में मुझसे इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस कर दिया दोस्तों। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, कुछ उसके पैरों तले कुचल गई। जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उनका मन एकदम पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यहीं वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। और आज उन चींटियों के लिए उसके मन में श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। वहां पर पहुंचकर उसने देखा कि चींटियां फिर से अपने नए घर में बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ वो आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मन, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम बुरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बंदे, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और वे कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए जल लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद दोस्तों महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? तो दोस्तों वो चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतनी विशालकाय हो, फिर भी तुम उन चींटियों की छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मन, मैंने इन चींटियों का घर तबाह कर दिया है, बार बार किया था। इस बार तो मैंने गुस्से में उन चींटियों की काफी क्षति भी पहुंचाई थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मेरे को लगा कि मैं क्यों इनको हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको दुख दे रहा हूं। और इसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा ने कहा, ये तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें अपने जीवन को संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो इन चींटियों से लेनी थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार वो अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो चींटियां हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है। लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर
उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी खत्म कर नहीं सकते। तुमने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना रहे, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर हम मनुष्य दोस्तों एक दो बार हार से हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना भी कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उनसे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी है वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी कि वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी वापस नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, तो दोस्तों मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद से सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार से फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देंगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी दोस्तों, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेंगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तो तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए घर पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम्हारी उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम्हें उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए ये दो सीख याद रखना कि क्रमशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम जरूर देगी। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु आगे कहते हैं कि अगर कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हो तो यह आदर सम्मान देने की निगरानी है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वो बहुत ही गुस्सा से, जिससे वो अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कटता चला गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को भी तलवार के भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए
तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या यह गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा यदि आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करो, वहां से दूर चले जाओ। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहां पर आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्दी आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना अड़ाए। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 ऐसे मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिल्कुल ना चिल्लाएं, बल्कि बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो वहां पर आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती है। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्र को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते रहते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखना चाहिए। जहां किसी के शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाना चाहिए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और के प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राम व्यक्त नहीं देना चाहिए, नहीं उसमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरी की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है
वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच बोलना, यह गलत बात है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बीच में पड़ना, कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, जो आपकी परेशानी है, उसको वह समझ ही नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की आपकी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर पछताएंगे बाद में आप। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बातें को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक तरीके से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना कोई दुख व्यक्त करे, जब कोई इंसान अपनी दुख परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर इसके दुख या समस्या को सुने, उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहे कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी और को दुख को बताने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो चुप मार के आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफेद हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना, दांत कमजोर होना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आंखें कमजोर होना इत्यादि सम्मानित ये सभी लक्ष्य बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफी युवा इन बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी बात को हम एक बौद्ध कहानी से समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के राज दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते ही, राजन बताइए आप लोग की प्रजा कैसी? राजन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है इससे हमारी पूरी प्रजा में लोग 60 वर्ष के हैं। उन्हें भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है, थम गई है। भगवान, सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे राज्य में लोग तो बैठकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि अब किसी को दवा की जरूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप यह जान पाएंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण किया था। इसीलिए उन्हें सब पता था हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम, या यह कह लो आज हम पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं।
इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इन 12 बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि आप इन 12 उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अवश्य ही कभी बीमार नहीं होंगे और आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिससे हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए और उसे आप जीवन में अपने उतार सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में भादर सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायिक राजा था। उनकी 2 रानियां थीं और दोनों रानियां अति सुंदर थीं। वे रानियां भी उस राजा के स्वभाव पर गईं और वो रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे हर एक विभाग बांटा गया था, जिनको यह कहा गया था कि तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखो, और उन सबको अलग अलग काम बांटे गए थे और उनका इतना सख्त हिदायत था कि किसी को अपने काम में लापरवाही बरतने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके समूह में मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे वे बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे और राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वह किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करते थे। वह दोनों पक्ष के एक एक समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे। दोनों के मुद्दों पर ध्यान देकर वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा के पूरे राज्य की प्रजा बहुत ही सूखी और राजा हर हफ्ते राज्य का एक चक्कर लगाते थे और पूरे राज्य के जीतने लोग भी थे। उन सबको सभा में बुलाया जाता था। किसके घर में कितना अनाज हो रहा है, किसके घर में खाने के लिए है कि नहीं, इस प्रकार राजा की व्यवस्था होती थी। इसलिए उनकी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। सारी प्रजा सुखी थी और इसी सुख की वजह से हमेशा प्रजा राजा का गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। तभी उस सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत कम, अभी से ही उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26 से 28 साल की होगी, लेकिन वह देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है, वे बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयां करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं ठीक है, और अपने मंत्री जी को आदेश देते हुए कहते, मंत्री जी, अपने राजवेद से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्च होगा उसे राज्य कोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राजवैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर भी वह किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था कि तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस समस्या पर पूरा शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी का घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितनी भी प्रसिद्ध वैद्य थी सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई और उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वेदों से कहा, आप लोगों के पास 10 दिन का समय है और इस 10 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से यह बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा उस राजवैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज दे दूंगा।
अब सारे वैद्य एकदम से एक तल्लीन होकर जुट गए और घर घर जाकर रात दिन एक एक करके पूरा 10 दिन छानबीन की। फिर वे एक दिन जब राज्य की सभा लगती है तो उस राज्य में सारे राज्य वैद्य और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे वैद्य से पूछते हैं। तब सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने पूरी छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। फिर एक राजवेद खड़े होते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग थे। उनकी उम्र लगभग 125 वर्ष या 130 साल की थी और उन्होंने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन और यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर वह राजा असमंजस में पड़ जाते हैं कि 130 साल के बुजुर्ग यह बात बता रहे हैं, तो राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान भी आप ही बताइए, क्योंकि हम आज 1 महीने से इस कारण से चिंतित हैं। 1 महीने से हमारी प्रजा परेशान हो रही है और इसे देखकर हम लोग इसी सोच से परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी या जो भी है, सब लोग इस समस्या से परेशान हैं। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वो राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजन, हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति को बुला लिया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, वैद्य जी, हमें जल्दी बताइए। इस शुभ काम के लिए देरी मत करिए। मुझे जल्द से उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए और अब हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वो राजनीतिज्ञ कहते हैं, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वो कहां रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश अवश्य चल रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में हैं, कहां पर है, कहां पर उनका उपदेश चल रहा है। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं। राजा यह बात राज्य वैद्य की मुंह से जैसे ही सुनते हैं, उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री को यह आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। यह हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी गुप्तचर चाहिए उन्हें ले लिया जाए और उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि इस समय महात्मा बुद्ध का किस राज्य में उपदेश चल रहा है। वह जरूर आएंगे। उनको हमारा संदेश भेजिए, उनको कहिए कि सम्राट बुलाए हैं। अगर वो नहीं आते तो आप मुझे बताइए, मैं स्वयं अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाऊंगा। और सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध काफी दूर राजनीतिक उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाते हैं और बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य पे बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, कृपया आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, इतने हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि इस धरती पर हर एक प्राणी स्वस्थ और निरोग रहे, किसी के मन में छल ना रहे, कपट ना रहे, कोई दुखी ना रहे, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सैनिकों के मुंह से सुना, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ राज्य में आने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। राजा महात्मा बुद्ध का दरबार में स्वागत करते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित किया जाता है और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, भगवान, हमारी बड़ी ही हंसमुख प्रजा है, सुखी है, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लीजिए कि हमारे ऊपर ही विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप इन सभी की समस्याओं का समाधान कीजिए। महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा की सोच और विचार से महात्मा बहुत प्रभावित हुई और मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
इस समस्याओं को सारे लोग स्वयं पाल रखे हैं। ऐसी बात सुनकर राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भगवान, इतनी बड़ी समस्या है और आप कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। फिर राजा ने कहा, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दीजिए। महात्मा बुद्ध के सामने एक शिष्य खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस शिष्य की तरफ इशारा करते हैं तो शिष्य कहता है, राजन, हमें आपके राज्य में एक ऐसा खुला स्थान दीजिए जहां पर राज्य के सभी लोग एकत्रित हो सके, जहां का खुला वातावरण हो, जहां प्राकृतिक धूप आती हो, जहां प्राकृतिक हवा हो, सुनहरा माहौल। वहां पर कल प्रातः 4:09 बजे लोगों का उपचार किया जाएगा। लेकिन लोगों को उपचार देने से पहले आप अपने राज्य में ऐसा आदेश लागू कर दीजिए, उस स्थान पर आपके पूरे राज्य के सभी लोग और आप खुद भी उस स्थान पर उपस्थित हों। सभी लोगों को कल से उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन एक एक करके उपदेश दिया जाएगा और इन 12 दिनों में आपकी पूरी प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्च आएगा वो सारे हमारे राजकोष से दिया जाएगा। फिर वो शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ अपनी प्रजा से यह सख्त आदेश करवा दीजिए कि 4 बजे वहां उठकर नहीं आएंगे, उसे दंड दिया जाएगा। राजा यह आदेश लागू कर दिए और बोले, कल सुबह सबको वहां आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहां पर महात्मा बुद्ध के विचार सुनेंगे और जैसे जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे उनका पालन किया जाएगा और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। यह सारी बातें घोषित करने के बाद पूरे प्रजा राजा को प्रणाम करती हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहां उपस्थित अवश्य होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहां पर स्थगित कर दी गई और अगले दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन होने वाला ही था। सबके सब 4 बजे महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध सभा में अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य अपने स्थान पर से खड़ा होता है और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होगा उसी समय उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और उस गुनगुने पानी को मिट्टी के बर्तन में घूंट घूंट करके पीना है। जो इसका अनुसरण नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश का पालन करना है और कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल इस उपदेश का सभी लोग पालन करके आएंगे और सभा वहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहां उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोगों से महात्मा बुद्ध किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कितने लोग पालन किए। सभी लोगों ने हाथ उठाया और सभी लोगों ने कहा, हमने इसका पालन किया है और आज हमें बहुत आराम मिला है। हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है और हम बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तब शिष्य कहता है, अब दूसरा उपदेश यह है कि सबको टहलने चलना है और चलना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वह दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं जो 40 से 50 की उम्र की हैं, वह तेज चलेंगे और वे 1 सेकंड में 1 कदम 1 मिनट में 60 कदम चलेंगे और दौड़ सकेंगे तो दौड़ेंगे। बहुत तेजी से नहीं दौड़ना है, बस अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर तक ही चलना है। वह दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरू होती है, फिर से सभा लगती है। फिर से सभा में वह पूछता है सभी लोगों से, आप लोगों ने पहले 2 दिन का पालन किया? सभी लोगों ने अपने हाथ उठाकर सहमति जताई। शिष्य पूछता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तब वे कहते हैं, गुरुवर, हमको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा लग रहा है। फिर से शिष्य कहता है, अब सब लोग योग करें। प्राणायाम अपने हिसाब से सभी लोग प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम शामिल होगा। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है? यह सब उस शिष्य ने सभी को बताया और कहा, सभी लोग को कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इसे रोजाना करना है और उस दिन की सभा भी समाप्त हो गई। अगले दिन फिर सभा लगी
और उस सभा में सारे लोग उपस्थित हुए और उस उपस्थिति के बाद सबसे दिनचर्या पूछी जाती है। किसने कितना अनुसरण किया? सबने कहा, अब तो हमको ऐसा लग रहा है हमको जैसे कोई बीमारी ही नहीं है, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना ही नहीं पड़ता। 4 बजे अपने आप हमारी आंखें खुल जाती हैं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार, बिना किसी पैसे की हमारी प्रजाएं ठीक हो रही है। राजा तुरंत खुश होकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, आप हमारे ही राज्य में रहिए, भगवान यहां से मत जाइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वो चिंता नहीं करते थे। फिर वो कहते हैं, अब सभी लोग प्राणायाम, योग सब कुछ जान गए हो। अब सब लोग को अगले काम जो करना है वो ये है कि सभी लोगों को 300 ग्राम सेब खाने हैं। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं लेकिन कम नहीं। उसके बाद सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ। सभा निष्कासित हुई। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं और सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं, हम तो पूर्ण रूपेण ठीक हो गए। फिर से शिष्य कहता है, नहीं, अभी तो बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम का अनुसरण कर लोगे तब आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा छूमंतर हो जाएगा, बुढ़ापा पास भी नहीं आएगा, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगा, हमारे महात्मा बुद्ध की तरह चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर वे कहते हैं, अगला उपदेश क्या है ये सुनिए, कल से सुबह 7-8 बजे तक सबको सेब खा लेना। फिर वो शिष्य अगला उपदेश सुनाते हुए कहते हैं, मान लीजिए सबने 7-8 बजे तक सेब खा लिया। उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद सबको अपना पेट भर खाना खाना है, रोज का जैसे खाते हैं। और खाना खाने के बाद क्या करना है अब वह सुन लीजिए। खाना खाने के बाद सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी यानी कि मिक्स रोटी। वो कहते हैं कि उसमें गेहूं नहीं होगी, गेहूं अच्छी चीज नहीं है, उसमें बाजरा, मक्का, चना, इन 3 चीजों की सबको रोटी बनाना है और सबकी थाली में इसकी रोटी होगी और 1-1 कटोरी दाल होगी, उसमें देसी घी और 1 कटोरी मिक्स सब्जी का साग होगा। वह सीजन के हिसाब से होगा। सीजन वाली सब्जी अच्छी होती है, वही खाने योग्य होती है। बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर रूम में स्टोर की हुई रहती है, जो कि काफी दिनों से रखी होती है। और खाना खाने के 30 मिनट बाद सभी को 1-1 कटोरी दही खाना है। यदि खाने में आप यह भी शामिल करते हैं तो जब आपका खाना खाने के आधा घंटे बाद दही में गुड़ डालकर खाएंगे तो आपका खाना बड़ी आसानी से बच जाएगा। फिर से शिष्य ने कहा, यह आज का उपदेश था, समाप्त हुआ और कल सभी लोग इसका अनुसरण करके आएंगे और सब लोग खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। जैसे उपदेश से बताया गया था ठीक उसी प्रकार सभी लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन की सभा होती है और सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। तब लोग कहते हैं, भगवान हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, हमको तो लगता ही नहीं है कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज और खुश हो गए। वह कहते हैं, यह तो खाना ही खाने से सब लोग ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गईं। धीरे धीरे लग रहा था जैसे कि सबका मोटापा भी अपने आप चला गया। फिर वो कहता है, रुकिए, अभी तो कुछ और बाकी है, आगे का सुनिए। सबसे पहले वो शिष्य बताता है कि आप लोग यह भी ध्यान रखें कि खाना और पीना दोनों एक साथ ना करिए। जैसे खाना निगलते वक्त आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा 1 घूंट पानी बीच में पी सकते हैं, परंतु इकट्ठा पानी 1 गिलास नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पूरी तरह से आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। अब जैसे सब लोगों ने 10 या 11 बजे तक खाना खा लिया, अब सबको भूख पुनः लगेगी तो 4 या 5 बजे आप सबको 1 प्लेट सलाद लेनी है और सबको सलाद अपने वजन के हिसाब से लेना है। जैसे 50 किलो का वजन है तो उसको परसेंट के हिसाब से लेना है। जैसे 60 किलो है तो 300 ग्राम, किसी का 70 किलो है तो 350 ग्राम, किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद अवश्य लें। उस सलाद में क्या होगा? सलाद में होगा गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक होगा। 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी और स्वाद के लिए आप उसमें काला नमक या भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, जैसा कि पहले ही बता दिया है। उसको फॉलो करिए और अगले दिन आइए, उस दिन की सभा समाप्त होती है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं
और जैसी जैसी वह नियम बताए गए थे सब लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन सभा में सबसे पूछा जाता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबका चेहरा एक तेज की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ढलती उम्र थम सी गई हो। फिर राजा बद्धे प्रसन्न होते हैं। फिर राजा महात्मा बुद्ध के चरण में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ही ठीक कर दिया। तब उसने कहा, महाराज रुकिए, अभी तो सारे